हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ये वीडियो है बोर्ड एग्जाम 2022 जो फेस करने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स, उन सब के लिए इस वीडियो में हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है, किस तरह से कितना टाइम पढ़ना है, किन बुक से पढ़ना है, कौन से 11th के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड एक बात याद रखना, आई नो कि बहुत से बच्चे इस चैनल पे भी नए जुड़ रहे होंगे, तो इस चैनल की एक बात बताता हूँ दैट कि ये चैनल सिर्फ ज्ञान की वीडियो नहीं मिलेंगी आपको, यहाँ पर आपको पढ़ाई की वीडियो भी मिलेंगी। ठीक है ना, मतलब अगर कोई बात मैंने इस वीडियो में बोली है तो उसको साथ मिलकर हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एंड दूसरी बात ये भी जरूरी है कि इस चैनल पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम है आप सभी का चैनल पर और क्लास 12th में भी। तो सबसे बड़ी बात है कि डोंट फॉल इन रूमर्स। देखिए यार, क्या है कि 12th बोर्ड की क्लास है, सबको पता है, बट इसका ना हवा बहुत ज्यादा बना दिया जाता है। बट इन एक्चुअल 12th क्लास से उतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि उनकी 11th उतनी अच्छी नहीं गई है जितनी अच्छी उनकी 12th गई है, या 11th एक्चुअल में डिफिकल्ट है, 12th एक्चुअल में आसान क्लास है। अगर कोई आपको बोलता है कि आपको दिन रात एक करना पड़ेगा तब जाके बोर्ड में तुम्हारे 90% आएंगे, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो दिखा देना, वो एक्चुअल में आपको पागल बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप डेली 3-4 घंटे भी स्टार्टिंग से पढ़ते हो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मीन्स 95 प्लस 98 तक आप लोग बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। जरूरत है एक प्रॉपर प्लानिंग की। पहला रूमर तो यही है कि बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा रूमर ये भी बड़ा फैलता है कि आप लोग कोचिंग पे जाओगे तो 95 आ जाएंगे, 97 आ जाएंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। इन एक्चुअल ऐसा भी कुछ नहीं होता। ठीक है कि नहीं? ठीक है, कोचिंग वाले एक रिजल्ट पब्लिश करते हैं कि हाँ देखो हमारे इसके 98 आए हैं, इसके 99 आए हैं, बट वो उनके 400-500 बच्चों में से एक के आए हुए होते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग आपने नहीं लगानी, ऑफलाइन क्लासेस अगर पॉसिबल है, वैसे तो चांसेस ये बन रहे हैं कि इस साल भी ज्यादा हमें ऑनलाइन स्टडी पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बट आप सिर्फ इस चीज को देख के किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, वो ठीक नहीं है। इन एक्चुअल बहुत ज्यादा आप पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा आपने खुद से मेहनत करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, इन दोनों रूमर्स को हटा दीजिए कि कहीं पे जाओगे तो आ जाएंगे। और दूसरी बात, आपको दिन रात एक करने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। देखो यार, 12th की क्लास आपका सबसे आसान एग्जाम है, सबसे आसान। और जब आप फेस करते हैं उनसे पूछ लेना, बस एक थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज स्टडी विद प्रॉपर प्लानिंग। अभी देखिए क्या होता है कि बोर्ड में ना, पहले तो बात, कई बच्चे पढ़ते नहीं है, हवा लग जाती है। वो एक्चुअल में 11th में हवा लगी होती है। 11th जो होती है बहुत बच्चों को बिगाड़ देती है और वो 12th तक बिगड़े रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना सिर पैर के पढ़ते रहते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते रहते हैं कि हाँ मैंने वो घंटे पूरे करने हैं, मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है 12 घंटों का, 15 घंटों का, मैं उतनी देर पढ़ रहा हूँ। बट उसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है वो कुछ भी नहीं होता। वो उसे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। देखिए सिर्फ घंटे पूरे करने के लिए मत पढ़िए। ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़िए। मैं बार बार यही बोल रहा हूं, आपको यह पता होना चाहिए कि यार कहां से आपको पढ़ना है, किस बुक से आपको पढ़ना है, किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा पढ़ना है। देखिए मैं एक चीज बोलता हूं और ये चीज हर जगह एप्लीकेबल है, 80-20 रूल। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप सिलेक्टेड ही पढ़ो, बट ये एक फैक्ट है कि आपका 80% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपके 20% पोर्शन से ही पूछे जाते हैं। आपको इस 20% पोर्शन को पहचानना पड़ेगा। और ये 20% पोर्शन आप कैसे पहचानोगे, सो दैट कि 80 तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कंफर्म करके चलो। ये आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। देखिए मोस्टली बोर्ड एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ठीक है, और मैंने बोला ना, इस चैनल पे सिर्फ ज्ञान की वीडियोस नहीं आएंगी। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि जो कमिंग 12th के बच्चे हैं उनको हर वीक एक पूरे चैप्टर के प्रॉपर दी बेस्ट नोट्स मिल जाएं। और पॉसिबल हो तो चलो मैं दिखा भी देता हूँ। लाइक अभी जैसे मैं 10 सॉलिड स्टेट के नोट्स बना रहा था, ये हैं 10 सॉलिड स्टेट के नोट्स। ठीक है, ओके, ये हैं लाइक ये केमिस्ट्री की डीपीपीज हैं, और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए ना करना क्या है आप लोगों ने, और टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा यार इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इसमें बुराई भी नहीं है कि आप 14-15 घंटे पढ़ो, बट उसकी नीड नहीं है एक्चुअल में।
इंजॉय करने के लिए लाइफ है, इंजॉय करो, स्टार्टिंग से ही अपनी हेल्थ का ध्यान दो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट को एक इक्वल इंपॉर्टेंस देना, ये नहीं है कि आप केमिस्ट्री को पूरा ध्यान दे रहे हो, फिजिक्स मैथ को इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको आइडिया हो चुका होगा आपकी 11th क्लास से कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है जो आपका वीक सब्जेक्ट है। और देखो यार, ऑनलाइन इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले हैं। यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक टीचर है। आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, सर्च करो, देखो और अपना डाउट क्लियर करो, बात खत्म हुई। और अब मैं सबसे जरूरी बात पर कह रहा हूं कि जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोगों ने चलना है। पीआरपी, ये अथर्व भाई की ट्रिक है और मुझे बहुत बढ़िया लगी, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ। पीआरपी, बस इस बात को फोकस कर लो। पीआरपी मीन्स क्या है? आपकी 3 स्टेप में होती है बहुत बढ़िया प्रिपरेशन, बहुत बढ़िया तैयारी। सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है आपने, फिर आपने रिवीजन करनी है, और फिर आपने प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान देना। कुछ जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव मोड में होते हैं, आपको लिखना होता है पेपर। तो इस तरह चलेंगे हम। सबसे पहले प्रिपरेशन कहाँ से करें सर, कौन सी बुक से तैयारी करें? देखो यार, अब मेरी बैकग्राउंड में तुम लोगों को बहुत बुक्स दिखाई दे रही होंगी। एक्चुअल में सीन क्या है कि हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, तो हमें एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारे पास, सो दैट कि हम बच्चों को डिलीवर कर सके। बट एक्चुअल में बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ होती है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, और जो बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करके रेफरेंस बुक ले लेंगे इतनी मोटी मोटी, और वो पढ़ी कुछ नहीं है। देखो, स्टार्टिंग में जोश होता है, ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसको बड़े जोश से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, और धीरे धीरे वो जोश जो है खत्म होता जाएगा। ठीक है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनसीईआरटी की तरफ फोकस करना है। एनसीईआरटी में ज्यादा पेजेस नहीं होते, आप 4-5 सेल्फ स्टडी से भी करोगे, और ध्यान देना भी चाहिए। सेल्फ स्टडी की आदत अभी से डाल लेनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी है, उसके बाद रेफरेंस बुक है। और रेफरेंस बुक भी ऐसी लेना है यार जिसमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज कवर की गई हो और क्वेश्चंस हो। ठीक है, बस दैट्स ऑल। ये नहीं है कि आप इतनी मोटी मोटी रेफरेंस बुक लेके आओ, एनसीईआरटी की डेफिनेशंस को 4 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ा के दिया गया, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिलेक्टेड पोर्शन होता है और आप सिलेक्टेड भी पढ़ोगे, और एनसीईआरटी भाई मोर देन इनफ है। अगर आप अच्छे से पढ़ो तो एनसीईआरटी से बच्चे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही आपने प्रिपरेशन जो अपनी करनी है एनसीईआरटी से करनी है, प्लस एक रेफरेंस बुक आप लोग ले सकते हो। उसके बाद है रिवीजन। देखो यार, ऐसी बात होती है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि सर मैंने पढ़ा था और मैं भूल गया। ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे आपको कोई टीचर भी है, अगर वो एक बार पढ़ेगा तो वो भी भूल जाने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट रहेगा आपको रिपीटेड रिवीजन करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलूं? आपने ऐसा नहीं करना कि चलो मैं पहले पूरा सिलेबस करूंगा फिर उसकी रिवीजन लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आप एक चैप्टर कर रहे हो या एक टॉपिक कर रहे हो, साथ के साथ उसको 4-5 बार उसी टाइम पढ़ते जाओ, सो दैट वो पक्का होता जाए। ठीक है, और प्रेजेंटेशन की बात मैं आपको बोलूंगा कि वीकेंड पे मैंने आपको बोला है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपको ग्रुप में डीपीपी भेजता रहूंगा, उनको सोल्व कीजिए, उनको सोल्व करते रहना है। या फिर आपको नोट्स के साथ साथ उन डीपीपीज का सेट मिल जाएगा। उन डीपीपी में क्या है कि उस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या क्वेश्चन जो फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं वो आपको मिलेंगे, तो उनको लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 3 स्टेप जो है प्रिपरेशन के वो सारे हो जाएंगे। प्रिपरेशन भी हो जाएगी, रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और प्रेजेंटेशन भी, और थोड़ा सा राइटिंग की तरफ भी फोकस कर लेना। मतलब राइटिंग की तरफ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मोती जड़ने हैं, बट एटलीस्ट ऐसी हो कि एग्जामिनर को वो अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। प्लीज अवॉइड बाबू सोना। देखो यार, मेरी हर वीडियो में मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगा कि बाबू सोना से दूर रहना। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई जेलसी है इस चीजों से, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक टाइम होता है हर एक चीज का। अभी जो आपका टाइम है वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करने का है। क्या होता है, बायो की में 2-3 टर्म्स होती हैं, बायो वाले बच्चे बता भी देंगे। ये उम्र जो तुम्हारी होती है ना, बड़ी चंचल सी उम्र होती है, अपोजिट साइड अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर हम बाबू सोना के चक्कर में पड़ जाते हैं। बट एग्जाम डेज जब आते हैं ना, तो बाबू या सोना में से कोई ज्यादा मतलब संभल जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि नहीं कैरियर की तरफ फोकस करना है, तो वो बाबू अलग हो जाता है और सोना को छोड़ जाता है। अब सोना थाना थाए या ना थाए, बाबू को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बच्चों के बोर्ड का रिजल्ट बिगड़ जाता है भाई साहब। अभी भी मैं कई बच्चों को बोलता हूँ, वो कहते हैं सर छोड़ ही नहीं पा रहे। अरे भाई, फ्यूचर नहीं है इन चीजों का।
एक्चुअल में आपकी लाइफ से अगर किसी को मतलब है, आपकी ग्रोथ से किसी को मतलब है, वो एक्चुअल में सिर्फ आपके पेरेंट्स को है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में कोई भी काम वो मत करो कि जो आप अपने पेरेंट्स को ना बता सको, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स को बुरा लगेगा, इट मींस वो गलत है। कोटा फैक्ट्री में एक बड़ा फेमस डायलॉग होता है कि माँ बाप के डिसीजन गलत हो सकते हैं बट उनकी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है कि माँ बाप ने कुछ डिसीजन लिया वो फ्यूचर में या बाद में गलत हो जाए, बट वो दिल से हमेशा तुम लोगों को भला ही चाहते हैं, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है ऐसा जो हमेशा तुम लोगों को भला सोचे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी बाबू सोना से थोड़ा दूर रहो, कॉलेज में चले जाना तब कर लेना, या फिर एक बार कैरियर सेटल हो जाए तब कर लेना। एक्चुअल में क्या है कि एक लिमिटेड सा टाइम होता है, ठीक है, और उसमें भी अगर डिस्टर्ब रखोगे माइंड को तो कैसे चलेगा, दिक्कत हो जाने वाली है। इन चीजों को अवॉइड करना है, और ये सबसे जरूरी है। पढ़ाई तो तुम आज नहीं कल कर ही लोगे, वो मैं तुम्हें करवा ही दूंगा, ठीक है, बट इससे मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, इससे तुम्हें खुद बचना पड़ेगा। ठीक है, अब कई बोल रहे होंगे खुद की शक्ल गंदी है, हमें गलत गलत एडवाइस देते रहते हैं। सही एडवाइस दे रहा हूँ, बाद में फील होने वाली है बातें तुम्हें। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर केमिस्ट्री पर फोकस करता हूँ कि केमिस्ट्री का फंडा क्या है। देखिए बेटा, केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। देखो यार, हमारा 70% पोर्शन आप बोल सकते हो जो इजी में आता है, 20% आप बोल सकते हो मॉडरेट में आता है, एंड 10% जो होता है वो डिफिकल्ट में आता है। ठीक है, या मॉडरेट डिफिकल्ट में। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा, देखो इजी तो आप बहुत आसानी से कर ही लोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट में बता देता हूँ। फिजिकल में डिफिकल्ट होते हैं न्यूमेरिकल। तो जब भी आप कोई फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हो तो उसके न्यूमेरिकल्स पे आप लोगों ने एक्स्ट्रा फोकस करना है, वरना डेफिनेशन होती है। बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस होती हैं, वो मैं बढ़िया ट्रिक से करवा दूंगा, बट आपने उन पे ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस करना है। और रही बात इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक में हमारे पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और एक वो जनरल प्रिंसिपल वाला चैप्टर, उसमें रिएक्शंस है। बेटा बेस्ट मैं बोलूंगा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ पेजेस रखने हैं, और उन पेजेस में आपने उन रिएक्शंस को लिखना है। ठीक है, और उनको बार बार पढ़ना है। ऑर्गेनिक की रिएक्शन फिर भी आसान होती है, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन आपसे टाइम मांगती है। ठीक है कि नहीं, इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को तो फिर भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक से कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे ट्रिक करा भी रखे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो 11th में पढ़ते थे मुझसे, तो उन्हें पता है कि कौन सी रिएक्शन होती है, कौन कौन सी ट्रिक है। बट इनऑर्गेनिक के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो स्टार्टिंग में लिख लेने हैं। एंड लास्ट मूव करते हैं। देखिए, आप 12th की तरफ जा रहे हो, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको पूरी 11th दोबारा से पढ़नी है। इवन बहुत बच्चों का मन कर भी जाता है कि मेरी 11th अच्छे से नहीं गई है, मैं 11th ही दोबारा से कर लेता हूँ। होता है, मेरे साथ भी हुआ था, और मैक्सिमम बच्चों के साथ बनता भी है जिनकी 11th उतनी अच्छी नहीं गई है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप उसे छोड़िए, आगे बढ़िए। 11th मोस्टली बच्चों की अच्छी नहीं जाती है। अब 11th के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ये आपको वीक डेज में अल्टरनेट डे पे करवा दूंगा, नोट्स भी साथ के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इन मतलब ये टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी 11th दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इन टॉपिक को दोबारा से देख लेना, कोई और कराए या ना कराए, मैंने बोला ना मैं तो करवाने वाला हूं। ठीक है, ये टॉपिक कौन कौन से हैं? पहली बात, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आनी चाहिए। मोल कंसेप्ट का ओवर आइडिया होना चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म्स, वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ सकते आप, इनके बिना बात नहीं बनेगी। ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं, क्लियर है। और मैंने बोला ना अल्टरनेट डेज पे, इवन डेज पे, मीन्स ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे को ऑफ रखेंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये सारे के सारे टॉपिक करवा देने वाला हूं। और हर संडे आपके लिए गिफ्ट रहेगा। गिफ्ट क्या रहेगा? एक संडे को मैं पूरे के पूरे कंप्लीट चैप्टर के डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। उन डिजिटल नोट्स में क्या होगा बेटा जी, पूरे के पूरे चैप्टर की थ्योरी, पूरे के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, पूरे के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट वीकेंड पे मैं उसका पूरे का पूरा वन शॉट करा दूंगा। ठीक है, उन नोट्स को और वन शॉट को कर लेना भाई साहब, 90 की लाइन में पहुंच जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, घबराने की जरूरत है नहीं। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा गिफ्ट, बहुत ज्यादा सरप्राइजेज आप लोगों के लिए आएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो टॉपिक की बात कर रहा था कि 11th के कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड वाला बॉन्ड क्या होता है, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, इसको अच्छे से देख लेना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ली चैटलियर प्रिंसिपल, रेडॉक्स रिएक्शन का बेसिक ओवर आइडिया, ऑक्सीडेशन नंबर, एसिड बेस का हर एक कंसेप्ट आना चाहिए। नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर बेसिक वो आना चाहिए क्योंकि उसके बिना ऑर्गेनिक नहीं होगी। आइसोमेरिज्म भी आना चाहिए क्योंकि आइसोमेरिज्म भी आएगा, और मैकेनिज्म भी आप लोगों ने देख लेने हैं। तो ये बेटा जी कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक है 11th क्लास के, ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर लेने हैं। जैसे कि बोला मैं आपको करवाऊंगा।
और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी है नहीं। और एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हें सब कुछ करवाने वाला हूँ। और मैं एक चीज का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि जो भी आपका एम है, जो आपकी स्टडी टेबल होती है, जो बुक होती है, उस पर अपना वो एम चिपका दो। जब कॉन्टिन्यूस आपको अपना एम दिखाई देगा ना, तो आपको मेहनत करने का दिल करेगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि हाँ सर मेरा एम ये है और मैं इस एम को अचीव करने वाला हूँ। और इन द एंड ऑफ दिस वीडियो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, सो दैट कि मैक्सिमम बच्चे अपने चैनल से कनेक्ट हों और जुड़े, हमारी फैमिली में आए और हम लोग अच्छे से फोड़े, ठीक है। एंड डोंट वरी, साथ में है, साथ मिलकर बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। थैंक्स, ख्याल रखिए अपना। डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, ख्याल रखिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।